हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आने वाले हैं उसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस सी। और यहाँ पे आपको k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो चार ऑप्शंस आपको गिवन है। चलिए इसको पहले तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना होगा। के एक्स स्क्वायर जो पावर है उसको t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो k कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और t का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx। इसका मतलब क्या हुआ कि x dx जो है वो dt अपॉन 2k के बराबर है। ऑलराइट, चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह क्या हो जाएगा dt अपॉन 2k। तो 2k को हम बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। और e टू द पावर के एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा e की पावर t। और e टू द पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा e टू द पावर t ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर देना। t की जगह 1/2k इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की जगह पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब चलिए इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 ई टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 1/2k ई टू द पावर के एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे k की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 2 के बराबर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे ऊपर वाले टर्म को तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और बाहर है e की पावर x dx। ऑलराइट, अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ रहने दीजिए और माइनस 2x को अलग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पूरे में मल्टीप्लाई क्या है e की पावर x dx। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल यहाँ से, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे साइड देखिए माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और e की पावर x भी है dx भी है। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बन रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जो कि किसके बराबर होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी के बराबर। अब इसका मतलब ये है कि अगर e की पावर x है आपके इंटीग्रेशन में और साथ ही में एक कोई फंक्शन है जिसका बगल में ही डिफरेंशिएशन भी गिवन है, तो उस केस में e टू द पावर x इंटू दैट फंक्शन वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे, देखिए अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n x की पावर n-1। तो इसी तरह अगर इसमें हम लोग लगाएंगे तो -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ऑलराइट, और बाद में आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल की वजह से, क्योंकि x का तो ये होता है लेकिन x की जगह जो भी होगा उसको हम लोग बगल में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 को हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो देखिए यही आपका एफ डैश एक्स यहाँ पे गिवन है। ऑलराइट, विथ साइन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या आप बोल सकते हैं e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे सही, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 log x इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर -1 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e टू द पावर 3 log x को हम लोग e टू द पावर log x क्यूब भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, और ये -1 है, इसका मतलब इसको हम लोग x टू द पावर 4 प्लस 1 डिनोमिनेटर में भेज देंगे।
अब e टू द पावर log x क्यूब है और यहाँ पे बेस कुछ नहीं गिवन है, तो हम लोग बेस को e मान लेंगे। और जब भी बेस जो log का बेस है और साथ में जो नीचे यहाँ पे बेस है वो दोनों जब भी सेम होते हैं तो उस केस में आपका आंसर ऊपर का केवल x क्यूब हो जाएगा। यानी e टू द पावर log a बेस e वो ऑलवेज a के बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है log की। तो यहाँ पे x क्यूब हो गया और नीचे है x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। x टू द पावर 4 प्लस 1 को t मान लीजिए, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेस करने होंगे। e टू द पावर माइनस x को हम लोग 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, dx एज इट इज। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो यहाँ पे e की पावर x जो है वो एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले टर्म में e टू द पावर x और e टू द पावर x मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। इसको हम लोग e टू द पावर 2x बोल सकते हैं। जब भी बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो e टू द पावर 2x हो गया। यहाँ पे 1 ही रहने वाला है और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, अब देखिए जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर x dx अपॉन नीचे आ गया e टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखिए आप एक फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर यानी e की पावर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू e टू द पावर x इंटू 1। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x। यही चीज़ गिवन है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने e की पावर x प्लस 1 को t माना, ठीक है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, e की पावर x का वही रहेगा और 1 का 0 हो जाएगा dt अपॉन dx। यानी कि हम बोल सकते हैं e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो चलिए अब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, e की पावर x dx की जगह dt हो गया है और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर। अब इसको तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसमें t की जगह आप वापस पुट कर दीजिए e की पावर x प्लस 1 और फिर इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखने में ये काफ़ी टफ लग रहा है लेकिन काफ़ी सिंपल है ये। देखिए 1 प्लस एक्स एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है अंदर ब्रैकेट के अंदर, अगर देखें रूट के अंदर तो x और x स्क्वायर में x कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ रूट x है और अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर कुछ कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस एक्स को एक साथ कर लीजिए, रूट x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको ब्रेक किया जा सकता है और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब अगर हम लोग ऊपर से रूट 1 प्लस एक्स कॉमन ले लें तो क्या होगा, आपको पता है रूट 2 इंटू रूट 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। सेम उसी तरह यहाँ पे 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ये कुछ ऐसा लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, एक यहाँ पे बचेगा और यहाँ से भी अगर हमने अंडर रूट 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो केवल रूट एक्स ही बचेगा। अब देखिए नीचे और ऊपर आपके सेम टर्म्स आ गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो केवल अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपका न्यूमरेटर में बचा है। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं पावर में। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 1/2 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा प्लस c।
अब इसी के साथ साथ नीचे आपको x का कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 ही है। तो अब ये क्या हो जाएगा 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 40। यहाँ पे लिमिट्स आ गई हैं dx अपॉन 2x + 1 इज इक्वल टू log k। आपको यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा log 2x + 1 अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट होता है यानी कि 2, और लिमिट्स लगी हैं 0 से 40 तक। ठीक है, तो 1/2 को साइड में कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। log 2x + 1 में एक बार 40 पुट होगा यानी 2 × 40 + 1 माइनस log 2 × 0 + 1। तो ये क्या हो जाएगा log 81 माइनस ये 0 हो गया और log 1 बचेगा। log 1 0 के बराबर होता है यानी 1/2 log 81। 1/2 को अगर हम लोग वहाँ पे पावर पे भेजेंगे 81 के ऊपर तो ये हम बोल सकते हैं log ऑफ 81 की पावर 1/2, या फिर आप इसको रूट भी बोल सकते हैं। तो 81 की पावर 1/2 यानी कि रूट 81 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर, यानी कि ये हो गया log 9 और वो गिवन है log k के बराबर। इसका मतलब k की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आपकी वो वैल्यू आ गई 9 के बराबर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन जो MCQ का है वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी a + b - x वाली। यहाँ पे देखिए लिमिट्स लगी है a से b तक, तो आपको पता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a + b - x। तो अगर हम लोग इसका यूज करेंगे, इसको i मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो i विल बी इक्वल टू a to b अंडर रूट a + b - x अपॉन अंडर रूट x की जगह जहाँ जहाँ पे x होगा वहीं पे हम लोग a + b - x लिखेंगे, और इसी तरह यहाँ पे a और b एज इट इज़ लिख दीजिए, माइनस b वैसे ही, और x की जगह क्या हो जाएगा a + b - x। तो ऊपर आपका वैसे ही रहेगा न्यूमरेटर, a से b तक जा रही लिमिट अंडर रूट a + b - x अपॉन अंडर रूट a + b - x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए ओपन होगा तो -a - b और प्लस x आएगा। -a और -b तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, a और b कैंसिल हो गए, यानी कि केवल प्लस का x बच रहा है। ठीक है, तो ये i है। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा i और i 2i हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में a से लेके b तक न्यूमरेटर ऐड करिए अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a + b - x, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कॉमन रहेगा क्योंकि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, दोनों आसानी से ऐड हो जाएंगे। 3/2 + 1/2 क्या होता है 4/2। तो उसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम रहेगा, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a + b - x। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे, यानी 2i इज इक्वल टू 1 dx फ्रॉम a to b। a to b है, सबसे पहले अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx का मतलब x हो जाएगा। x कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। लिमिट्स कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है? a जो है वो छोटी है और b बड़ी है। तो 2i इज इक्वल टू x की जगह हम लोग पुट करेंगे b - a, तो i बराबर आ जाएगा 1/2 × b - a, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x log a इंटू e टू द पावर x dx। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। e टू द पावर x log a को हम लोग e टू द पावर log a की पावर x लिख सकते हैं, आपको पता है, और ये हो जाएगा e टू द पावर x dx। ऑलराइट, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी देखी थी कि यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो हम लोग इसका e मान लेते हैं, तो अब ये हो जाएगा a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। ठीक है, इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू e की पावर x dx। अब आपको पता है फॉर्मूला a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपॉन log a। तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या हो जाएगा a e की पावर x अपॉन log a e प्लस c। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो अब आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x क्यूब प्लस 2 log x dx, ये पावर में है, e की पावर में ही है दोनों, और एक बगल में एक और क्वेश्चन है। इन दोनों को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए क्या होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन के ये MCQ समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।